भागलपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए अमर्यादित टिप्पणी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी आपराधिक घटना को समय रहते टाल दिया। हबीबपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 3 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार ये आरोपी किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। छापेमारी के दौरान उनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि धोबिया पोखर के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे अपराधियों की सूचना मिलते ही टीम ने तत्काल कार्रवाई की। मौके से मोहम्मद अदनान, सुनील और अरुण को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में एसएसपी ने बताया कि मोहम्मद अदनान का आपराधिक इतिहास सामने आया है। कुछ दिन पहले मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर के सामने पटाखे फोड़ने और हथियार लहराने का उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। जी, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हबीबपुर थाना क्षेत्र के कुछ क्रिमिनल थे जो मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये अदनान उर्फ आशिक ये और इसके कुछ साथी एक वीडियो बना रहे थे और जिसमें हाथ में एक हथियार लिए हुए थे और साथ में एक पटाखा बम से उसको जो है ज़मीन पर फोड़ रहे थे और अपना जो पुरानी दुश्मनी जिससे थी उसको धमकी दे रहे थे। तो जैसे वीडियो संज्ञान में आया था तुरंत हम लोगों ने एक अपना टीम बनाया था। उसी टीम के आलोक में कार्रवाई की गई थी। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले भी कुल 5 क्रिमिनल लगभग पकड़े गए थे और हथियार के साथ भी जो उनके संगी साथी थे उनको जेल भेजा गया था। और उसमें जो मुख्य अभियुक्त था जिसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, उसी आलोक में कल हबीबपुर थाना क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि ये जो मुख्य अपराधी और 2 अन्य अपराधी जो है कहीं घूम रहे हैं हथियार लेके। उसी आलोक में हमारी टीम ने तुरंत छापामारी की और उसी छापामारी के क्रम में मोहम्मद अदनान उर्फ आशिक और अरुण कुमार दास और साथ में सुनील कुमार ये सभी क्रिमिनल पकड़े गए। और इनका पूर्व का भी इतिहास रहा है। अरुण कुमार और उनके साथी कुछ दिन पहले 2019 में जो है एक लूट हुआ था कजरेली थाना में पेट्रोल पंप पे, उस लूट में शामिल रहे थे। इन सबका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है और इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। और इनका जो अन्य जो पूर्व का जो आपराधिक इतिहास है तथा अन्य थाना से भी हम लोग इनके आपराधिक इतिहास को पता कर रहे हैं कि अगर कहीं अन्य कांडों में भी ये वांछित हैं तो उसमें इनका रिमांड किया जाएगा। और इस तरीके से हम जो भी इस तरीके से अपराधी हैं उन पे एक सख्त मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी अपराधी अगर कोई अपराध करने की कोशिश करेगा तो उसको तत्काल उसके जो कानूनी कार्रवाई है उसकी की जाएगी और साथ में जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज है। और इसको हम लोग अन्य कांडों में इनका जो है पता कर रहे हैं कि किस किस कांड में वांछित थे, उसमें भी इनका रिमांड किया जाएगा। कहाँ से गिरफ्त में आया ये सर? ये हबीबपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्त में आया है। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी देर रात्रि में कि ये कहीं खाने के लिए निकला हुआ है और साथ में हो सकता है मतलब अब ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये सूचना थी कि हथियार लेकर निकला हुआ है कहीं ये तीनों, हो सकता है कहीं घटना को अंजाम भी दे सकता है। तो उसी में हमारी टीम लगातार इसको ट्रेस कर रही थी, तो उसी से सूचना प्राप्त हुई और उसी में फिर इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 17 दिनों तक चलने वाले सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का मंगलवार को शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने खुद फाइलेरिया की दवा खाकर किया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि किसी भी बीमारी को कम्युनिटी से खत्म करने के लिए मास स्तर पर लोगों को दवा खिलाने का अभियान बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पोलियो और चेचक जैसी बीमारियों को इसी तरह से व्यापक अभियानों से देश से खत्म किया गया है और अब फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी इसी सामूहिक प्रयास से हासिल किया जाएगा। डीएम ने बताया कि एमडीए अभियान के दौरान 14 दिनों तक स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर 2 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को उम्र के अनुसार फाइलेरिया की दवा देंगे। हालांकि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, हाल में प्रसव कराने वाली माताएं
और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को दवा नहीं दी जाएगी। उन्होंने दवा को सुरक्षित बताते हुए कहा कि इसे खाली पेट में नहीं लेना चाहिए। डीएम ने शिक्षा, ICDS, जीविका, पंचायती राज, पुलिस प्रशासन समेत सभी विभागों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज से इस जिले में 28 फरवरी तक हमारे जितने भी आम जन हैं, खास करके 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति एवं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको एवं 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को छोड़कर सभी व्यक्ति को इस फायरिया के उन्मूलन के लिए एक साथ दवा लेने की जरूरत है। इसमें 2 प्रकार की दवाइयां हैं। एक दवाई एल्बेंडाजोल है और दूसरा DEC है। तो एक दवा जो एल्बेंडाजोल है उसको चबा कर खाना है और दूसरी दवा को निगल के खाना है। एक सावधानी रखने की जरूरत है कि नाश्ता करने के बाद ही वो दवा खाएं, खाली पेट में इस दवा को नहीं खाना है। इस दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने देखा, आप सभी के समक्ष हम लोगों ने लिया है और किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। वैसे इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइकोलॉजिकल जो भी लोगों को लगे, लेकिन इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले भी लोगों ने दवाइयाँ लिया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आपके माध्यम से मैं सभी आम जन से अनुरोध करूंगा कि यदि जिला को फाइलेरिया से उन्मुक्त करना है तो हम सभी को मेडिसिन लेना पड़ेगा। अपवाद में 2 कैटेगरी के लोग हैं, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं प्रेग्नेंट लेडीज एवं थर्ड में जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको छोड़ के सभी लोग दवा लें। नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हुई मौत के मामले को लेकर भागलपुर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भारतीय मानवाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काफी आक्रोशित नजर आए। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग करते हुए कहा कि यह घटना सिस्टम की गंभीर नाकामी को उजागर करती है। उन्होंने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। नेताओं ने प्रशासन से पूरे मामले की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की अपील की। फिलहाल इस जघन्य घटना को लेकर जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार का इतना मिली भगत है, नीट छात्रा को न्याय दिलाने की बजाय जो उनके न्याय के लिए लड़ते हैं उनको फंसाया जाता है। हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किए हैं। यदि नीट छात्रा को न्याय नहीं मिलता है तो इसके लिए चाहे उग्र आंदोलन करना पड़े, सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। आगे भी मजबूती से हम लोग जो है आंदोलन को और भी विशाल तरीका से करने का कार्य करेंगे। जब तक नीट छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग मजबूती के साथ हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि सुशासन की डंका पीटने वाली है नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार में। जब से सम्राट चौधरी यहाँ के गृह मंत्री बने हैं, यहाँ की जो बिहार पुलिस है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में हो चुकी है, दलाली का काम कर रही है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है, किसी भी नेता को गिरफ्तार करने का पावर किसी के अंदर नहीं है। पूर्णिया कोसी सीमांचल क्षेत्र का जब मांग उठाने की बात के लिए पप्पू यादव बार बार कोशिश कर रहे थे, बार बार वहां पर बात करने जा रहे थे, तो इस चीज से डर कर ये डबल इंजन की सरकार पहले जाके पप्पू यादव को गिरफ्तार करती है। क्योंकि मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन का समय था तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिल्ली बुला लिया गया। ये सरकार इतनी डरी हुई है, जातिगत धर्मवाद के आरक्षण को लेते हुए आपस में लड़ाते इनका किसी का मामला नहीं है। अगर किसी भी पीड़िता के साथ कोई तरह का मामला होता है, उसकी आवाज अगर उठा देते हैं तो आपके ऊपर डंडा चार्ज हो जाता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हमारे जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता इस राज्य में कैसे सुरक्षित? आज कचहरी स्थित समाहरणालय गेट के स्थित आज नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का आज हमने पुतला दहन किया है। और ये सरकार को ये चेतावनी है, यदि पप्पू यादव को अविलंब सरकार रिहा नहीं करती है तो ये आंदोलन जो है आगे उग्र रूप से पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। और ये आंदोलन बढ़ चढ़कर जो है पप्पू यादव के समर्थन में होगा और हम लोग पप्पू यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ने को तैयार है।
अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी भागलपुर की सुनवाई में शामिल होने पहुंचे परिवादियों ने आज अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि सुनवाई के नाम पर केवल तारीख पर तारीख दी जा रही है। हर निर्धारित तिथि पर परिवादी उपस्थित रहते हैं, लेकिन जगदीशपुर के अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनवाई में नहीं पहुंचते, जिससे समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं भाजपा झुग्गी झोपड़ी मंच के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता ने आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर गैर मजरूआ जमीन पर इंदिरा आवास की स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग फरियाद लेके आए थे 6/1/26 को जो है हम लोग का यहाँ पहला डेट पड़ा था। उस दिन से लेके आज तक जो है रोज केवल जो है आते हैं, बस हाजिरी लिया, उसके बाद हम लोग को भगा दिया जाता है। बीडीओ को दिए हैं जवाब देने, सीओ को दिए हैं जवाब देने, मतलब कि उसका नोटिस भेजे हैं। उस मामला ये है कि हम लोग को जो है 92 भूमिहीनों को पर्चा मिला था, जिसमें कि आज तक 2000 मतलब 23 में मिला है, आज तक नहीं बसाया गया है। और वहीं पर कुछ जमीन जो है बीडीओ सीओ के मार्फत से किसी कोई जो है झूठा कब्जा करके जमीन पर घर बना के रहा है, बिना पर्चा का, पर्चाधारी नहीं है वो 3-4 जगह घर बना के रखा है, 1-2 जगह जमीन भी कब्जा करके रखे हुआ है। उसको जो है कि बीडीओ साहब सीओ साहब के थी से सीओ साहब जमीन दिए, अब बीडीओ साहब उस पर इंदिरा आवास दे दिया, गैर मजरूआ जमीन पर इंदिरा आवास दे दिया गया है। ये कहीं भी नियम न है। यहाँ आते हैं तो मैडम जो है न बोलता है कि मैडम का कहना हुआ कि हम सीओ को जांच में दिए हैं, सीओ बोला कि इसका रूल है, बीडीओ साहब बोला इसका रूल है, जबकि और बीडीओ साहब जो है भागलपुर जिले के और बीडीओ साहब जो है लिख के हम लोग सूचना के तहत से मंगवाए, जिस पर कोई रूल नहीं है। वैशाली जिले के पातेपुर स्थित एसआरसी हाई स्कूल खेल मैदान में राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला महामंत्री राजू सिंह की उपस्थिति में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता मनीष यादव ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों और स्वयं सेवकों ने भाग लिया। वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण, सनातन संस्कृति की रक्षा और सामाजिक एकता को मजबूत करने पर जोर दिया। स्वयं सेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा, संस्थापक डॉक्टर केशव राव हेडगेवार के जीवन संघर्ष और संगठन की राष्ट्र सेवा भूमिका पर प्रकाश डाला गया। मुख्य वक्ता गुरुराज जी रहे। कार्यक्रम के अंत में समरसता भोज का भी आयोजन हुआ। हिंदू को एकत्रित करने के लिए, भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए, जात पात में हिंदू न हो, छुआछूत रहित हिंदू समाज हो, इसलिए पूरे भारत में जगह जगह पर पूरे 1 लाख स्थानों पर आरएसएस अपना यह हिंदू विराट सम्मेलन मना रहा है। आपका नाम? जगदीप, जिला सेवा प्रमुख आरएसएस। बिहार शरीफ के सर्म कल्याण मैदान के गेट पर गुरु सहाय लाल जागृति मंच के तत्वाधान में यूजीसी के समर्थन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चंद्रशेखर प्रसाद ने की, जबकि अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि 13 जनवरी 2026 से लागू यूजीसी के नए नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकने की दिशा में अहम कदम है। नए नियमों में भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा जोड़ते हुए शिकायत निवारण सेल गठित करना अनिवार्य किया गया है। बैठक में आगामी 26 फरवरी को नालंदा जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन की घोषणा की गई। मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। आज जो है ये बैठक किया गया है यूजीसी के समर्थन में, क्योंकि हमारे जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, जो उस शिक्षा में जो संस्थानों में पढ़ने जाते हैं और उनके साथ जो है रैंकिंग के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है, अपहद शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी को रोकथाम करने के लिए सरकार ने यूजीसी एक्ट लाया है। और हम लोग का मांग है कि यूजीसी एक्ट जो है पूरे
बहुमत से धरातल पर उतर कर लागू हो, ताकि जो भी दलित, महादलित, ओबीसी के जो छात्र हैं निर्भीक होकर पढ़े, और जो हमारे पूर्वज ने जो देखा था कि समतामूलक समाज बने, ये सरकार की अच्छी पहल है कि उस संस्थानों के द्वारा जो भेदभाव का जो मिटाकर एक समतामूलक जो समाज का स्थापना करने का प्रयास है, हम उसका स्वागत करते हैं।